मैं 6 में ही बताऊंगी। इसमें जैसे कि मंगल का है, शत्रु हंता है, एग्जीक्यूशन पावर देता है, हद बल कंपटीशन। तो इसके लिए देखिए आप 6 में क्या है, आप हनुमान चालीसा आपको बताया। आप जैसे सिक्योरिटी होती है ना, जैसे कोई आपकी सिक्योरिटी है या आपके ड्राइवर है, आप उनको दान दीजिए। अब उनको थोड़ा सा चलते फिरते कुछ ना कुछ दे दीजिए, वो भी क्योंकि वो आपकी सिक्योरिटी है, वो मंगल है, वो आपको लेके जा रहे हैं, है ना। शनि शनि जैसे बहुत जिद्दी है, जैसे पार्थो ने बताया पहले, बड़ा धीरे चलने वाला, जब हिलेंगे नहीं जब तक जब तक उनका मन भर ना जाए तो नहीं। तो शनि महाराज के लिए आप क्या करेंगे? शनि महाराज के लिए आप सबसे बड़ा सेवक है, सेवा के लिए सेवक है, तो हनुमान चालीसा पढ़िए। आप शनिवार को हनुमान चालीसा पढ़िए, हनुमान जी पे सिंदूर चढ़ाइए। स्पेशली जिनके साढ़े सती चल रही है या ढैया या शनि की दशा है, हमेशा शनिवार को हनुमान चालीसा पढ़े और ओम नमः शिवाय का जाप करते करते रहिए। राहु अगर 6th हाउस में है, वो तो एक बहुत ही अच्छा प्लानर है। मतलब वो प्लान करके ही इंसान को वो कर देगा, आगे आगे कंपटीशन बढ़ा को अपना देगा, मार देगा, कंपटीशन एकदम खत्म कर देगा आपके। हाँ, तो राहु एक एक्सीलेंट प्लानर होता है। तो राहु के लिए जैसे पहले भी बताया आपको, ओम नमः शिवाय तो हमारा यूनिवर्सल है। देखिए बहुत पावर है ओम नमः शिवाय में। और दूसरी बात है कि चंदन का तिलक और माँ की सेवा, माँ की पूजा करिए। केतु अगर 6th हाउस में है, वो तो पता भी नहीं चलने देगा कि कंपटीशन कैसे मिल गया, क्योंकि केतु बड़ा सीक्रेटिव है, पता भी नहीं चलने देता कि अब क्या कर रहा है। तो और केतु के लिए उपाय है, गणपति जी की पूजा करिए। संडे को गणपति जी की करिए, बुधवार को भी गणपति जी की कर सकते हैं आप, उन पे दुर्वा चढ़ा सकते हैं। गणपति जी को दुर्वा बहुत पसंद है, तो उनकी पूजा करिए। और अगर सूर्य है 6th में, वो अच्छा माना जाता है क्योंकि वो क्रू ग्रह है और कंपटीशन जला देता है कंपटीशन को, क्योंकि उसका ईगो इतना हाई है। तो आप सामने देख रहे हैं 12th हाउस को, वो ऑलरेडी जला देता है। तो इसलिए सूर्य को बलवान करने के लिए रोज सुबह उठ के सूर्य को जल दें, है ना, सूर्य नमस्कार करें। तो ये है। और अगर कहते चंद्र अगर आ जाए तो मन थोड़ा सा थोड़ा साइकोसोमेटिक डिसऑर्डर देता है, वो उसको ऐसे दिखाएगा कि ऐसे लगेगा कि दुनिया वाले ही मेरे खिलाफ है, मेरे अपने ही मेरे साथ नहीं है। क्योंकि देखिए चंद्र जो है बड़ा ही इमोशनल ग्रह है, माँ का कारक होता है। और अपने से थर्ड से थर्ड हो गया ना वो, तो इसलिए फोर्थ से थर्ड हो गया उसका। हाँ, तो फोर्थ से थर्ड इसीलिए हो गया। माँ का कारक होके, जनता का कारक होके वो युद्ध पे चला गया। तो इसीलिए बिल्कुल, उसको लगता है कि हर कोई उसके अगेंस्ट पे ही है, पूरी हर दुनिया कोई उसके अगेंस्ट है, अगेंस्ट पे ही बिल्कुल है। दुनिया खिलाफ है। तो वो देखियो बड़ा इमोशनल प्लैनेट है। तो चंद्र को कैसे बलवान कर सकते हैं? चंद्र को बलवान करने के लिए आप किसी को, जैसे मंडे को शिव जी का दिन होता है, उनपे दूध चढ़ाएं या किसी को दूध दान दे दें। या पूर्णमासी पे भी आप पूर्णमासी पे दूध का अर्घ दीजिए, दिया करिए पूर्णमासी पे, चंद्र और की सबसे पूजा करिए। सिंपल है कि आप अपनी माँ की सेवा कीजिए। बिल्कुल, माँ की सेवा करना, माँ का कहना मानना, माँ की रिस्पेक्ट करना, माँ बाप सबकी, अपने घर वालों की, माँ बाप की रिस्पेक्ट करना, उनका कहना मानना, ये भी एक बहुत बड़ी रेमेडी है। फिर अगर गुरु अगर आपका आ जाता है वहां पे, तो गुरु का क्या काम है लड़ाई में? वो तो ये कहेंगे भैया स्पिरिचुअल हो जाओ, ओम नमः शिवाय करो, स्पिरिचुअल हो जाओ, मेडिटेशन करो, वो सब कुछ अपने आप ही ठीक हो जाएगा, है ना। तो फिर रह गया हमारा शुक्र। देखो शुक्र जो होता है ना 6th हाउस में, वो मरण कारक होता है। मरण कारक क्या होता है? मतलब क्योंकि वो काल पुरुष चार्ट में वो डेलिब्रेट हो जाता है 6th हाउस। तो क्या होता है, आपको शादी में रोकेगा, या जैसे जिस तरीके का पार्टनर आप चाह रहे हैं नहीं मिलेगा, तो उसके लिए क्या करें? शुक्रवार को लक्ष्मी जी की वैभव पूजा लक्ष्मी करिए। की पूजा। पूजा होती है, वो करिए। वैभव लक्ष्मी के व्रत करिए, इस दिन 16 शुक्रवार होते हैं, उनका व्रत करिए। खट्टा मना करते हैं, शुक्रवार को नहीं खाना चाहिए, है ना। और छोटी कन्याओं की पूजा करिए, तो उससे भी आपका शुक्र जो होता है बलवान होता है। नहीं, इसमें मैं बस एक ऐड करना चाहूंगा कि क्योंकि शुक्र को मरण कारक में क्यों, क्योंकि 6th हाउस इज आल्सो द हाउस ऑफ बैचलरहुड। यस, मंगल यहाँ के कारक होते हैं, और मंगल शुक्र का। जो हम लोग के रिलेशनशिप्स के कारक हैं, वो अपने से 12th, सप्तम से 12वां हो गया, वो यहाँ पे पहुंच गया हाउस ऑफ बैचलरहुड में।
तो अब यहाँ पे शुक्र का क्या काम है देखो ना? शुक्र को तो तो प्यार मोहब्बत लग्जरी ये सब अच्छा सब कुछ चाहिए, मंगल को क्या चाहिए? मंगल को प्यार मोहब्बत उसको समझ में नहीं आता। उसको आप सेवक की जिंदगी बोलने के लिए कह दो कि भाई तू हमेशा गुरु के शरण में रह ले, तू हमेशा सेवा कर, ये सब शुक्र को क्या काम है सेवा करने से? शुक्र को बिल्कुल तो जिंदगी अपनी एंजॉय करनी चाहिए। वो बिल्कुल। इसीलिए वो वहां पे मरण कारक भी हो जाता है, और इसीलिए वहां पे वो डब्ल्यूटी भी चला जाता है, अपना नीचस्थ राशि में भी हो जाती है, कन्या जी राशि जी में। जी तो जी। इसीलिए, और फिर बात करते हैं टेंथ। टेंथ मेरे को सबसे इंटरेस्टिंग हाउस लगता है, अगर कोई वहां पे भाव सबसे ज्यादा इंटरेस्टिंग मुझको लगता है, वो टेंथ हाउस है। लॉर्डशिप यहाँ पे शनि को मिली हुई है, मकर राशि यहाँ पे आती है काल पुरुष की चार्ट में। और भाई साहब, एक नहीं दो नहीं तीन तीन चार चार कारक हैं यहाँ पे। बुध प्राइमरी कारक है, मंगल भी कारक है, यहाँ पे उच्चस्थ होते हैं, मकर राशि में मंगल उच्च के होते हैं, सूर्य को दिग्बली मिली हुई है, और गुरु भी यहाँ के कारक हैं। तो अब आप ये देख लीजिए कि अगर इसको आप एक तरह से रखे कि पहले सबसे पहले पे आपका शनि है, फिर मंगल आता है, और फिर आपका आगे यहाँ पे सॉरी, शनि है, फिर बुध है, फिर मंगल है, और फिर गुरु है, और सूर्य। तो अब यहाँ पे सूर्य। देख लीजिए कि आप सबसे पहले प्योर लेबर कीजिए, प्योर मेहनत कीजिए। उसके बाद मेहनत हमेशा बुद्धि के साथ में कीजिए, क्यों? क्योंकि वो बुद्ध वहां के कारक है। और उसके बाद एग्जीक्यूशन, परफेक्ट करने के लिए एग्जीक्यूशन आप रखिए अपना अच्छा हमेशा। मंगल क्योंकि कारक है, वो अपने आप से, मंगल अपने आप से एग्जीक्यूट आपको करवा देगा, आपके प्लान जो कोई भी होंगे कर्म, वो अपने आप से एग्जीक्यूट करवा देगा। उसके बाद फिर गुरु, बुद्ध का रास्ता हमेशा गुरु तक की पहुंचने के लिए होता है। तो वो बुद्ध, क्योंकि बुद्ध हमेशा गुरु बनना चाहता है, बुद्धि हमेशा विजडम चाहता है, जी। इंटेलेक्ट हमेशा विजडम के को पाना चाहता है। तो यहाँ पे ये भी हो गया। और फिर यहाँ पे सूर्य, क्योंकि सूर्य यहाँ पे इसलिए है क्योंकि एडमिनिस्ट्रेटर कैन नेवर बी अ गुड गाय। उसको कड़े डिसीजंस लेने पड़ते हैं कि मेरे को ये कर्म करना चाहिए कि नहीं करना चाहिए, सही रहेगा कि नहीं रहेगा। सूर्य के पास ही वो पावर होती है कि जो सही के साथ सही, गलत के साथ सही कर सकता है, और किसी के पास वो पावर नहीं रहती है। तो यहाँ पे, तो इसीलिए यहाँ पे ये सारे ग्रहों को, पाप ग्रहों को भी अच्छे माने जाते हैं। क्यों? क्योंकि राहु भी राजयोग कारक होता है। राहु भी आपको प्लानिंग यहाँ पे बहुत करवाता है, बहुत अच्छे से प्लानिंग करवाता है। और अगर यहाँ पे कहीं, क्योंकि आपने जैसे ही गुरु मंगल सबके आपने बलवान कर लिया, तो फिर आपको प्लानिंग के साथ साथ एग्जीक्यूशन पावर भी मिल जाती है। तो इसीलिए राहु भी बहुत एक अच्छा माना जाता है ना? तो फिर इसीलिए यहाँ पे अब इसके रेमेडीज क्या क्या होंगे? रेमेडीज में बहुत ही सिंपल है, हरे राम हरे कृष्णा आप कर लीजिए, क्योंकि जो बुद्ध को आपके मजबूत करता है, क्योंकि बुद्ध के यहाँ पे, और या फिर आप विष्णु सहस्त्र नाम कर लीजिए। मंगल के लिए अगर आपको एग्जीक्यूशन पावर चाहिए होता है, तो आप हनुमान चालीसा कर लीजिए, है ना? बहुत ही सिंपल है। गुरु के को बलवान करने के लिए आप अपना यहाँ पे ओम नमः शिवाय का चैंट कर लीजिए, और सूर्य को मजबूत करने के लिए आप सूर्य नमस्कार कर लीजिए। सिंपल एज दैट। और आप देखेंगे कि ये कितनी इफेक्टिवनेस, ये छोटे छोटे रेमेडीज बहुत ज्यादा इफेक्टिव बिल्कुल। होते हैं। और 11th हाउस पे भी अगर बात किया जाए, 11th हाउस पे भी गुरु शनि और राहु है, एक प्योर मेहनत, एक प्योर प्लानर, और उसके कारक है गुरु। तो आप चाहे जिस भी रास्ते से कमाएं, वहां पे कमाई आपकी हमेशा अच्छी हो, यही कोशिश कीजिए, क्योंकि गुरु वहां के कारक हैं। तो अब गुरु कारक है, इसीलिए तो इतना वंडरफुल है कि एक राहु का वो बिल्कुल एंटी हो गया गुरु। अब यहाँ पे एक गुंडे के पास में उसका वहां पे उसके पिताजी को रख दिया गया, या फिर उसके गुरु को रख दिया गया, गुंडा क्या ही करेगा? तो जैसे ही आपने गुरु को बलवान करना शुरू कर दिया, तो राहु अपने आप से सुधर जाता है। राहु अपने आप से सुधर गया, तो फिर आपकी कमाई भी सब कुछ सही हो रहा है। यहाँ पे आपका 10th हाउस भी अपने आप से सुधरने लगता है। क्यों? क्योंकि शनि भी यहाँ का लॉर्ड है ना? तो फिर यहाँ के रेमेडीज के लिए अगर मेरे को कोई सजेस्ट करना पड़ेगा, तो ज्यादा कुछ नहीं, ओम नमः शिवाय के चैंट, आप गुरु पूजा अगर कर पाए तो कर दीजिए, वरना अगर आपके लाइफ में कोई गुरु है, तो गुरु के रास्ते पर, गुरु के बताए हुए पथ जी। पे चलिए। नहीं तो गुरु या फिर पिता आपके धर्म के कारक, 9th हाउस के लॉर्ड्स हैं, है ना? 9th हाउस में ही हम लोग का धर्म भी आता है, हमारे पिता का भी घर है और हमारे गुरु का भी घर है। तो आपको आपके जो पिता ने बताया हुआ चीज है, या फिर आपके जो धर्म में बात है, धर्म की जो बात सही है, आप वो कीजिए, और आप देखेंगे कि कितना अच्छे से। और मेरे को नहीं लगता है कि किसी भी धर्म में गलत काम को करना सही बताया गया है, या गलत तरीके से काम करना और पैसा कमाना सही बताया गया है।
तो फिर आपका गुरु और धर्म अपने आप से बलवान होता रहता है, और फिर आपकी कमाई भी बड़े बड़े रात दोगुनी चार गुनी बिल्कुल अच्छे से कमाई होती रहती है, और आपके कर्म भी अच्छा अपने आप से सुधरना शुरू हो जाता है। इसमें आप कुछ ऐड करना चाहेंगी ऋतु जी? आपने जैसे बताया गुरु और राहु का कॉम्बिनेशन, तो मुझे अलग भैया की बात याद आ गई कि उसमें वो बोलते मास्टर जो होता है जब बैठा होता है क्लास में डंडा लेके, तो राहु वैसा है कि उसको मानना ही पड़ेगा, चाहे वो कुछ भी करे, चाहे वो जितनी थोड़ी बहुत शरारत, लेकिन जब उसको होएगा कि गुरु तो सामने बैठे हुए हैं, तो जब तक गुरु साथ में बैठे हुए हैं तो डंडा लेके तो वो उनकी आज्ञा का पालन करता है। तो ये है राहु, और राहु के घर में अगर गुरु बैठे हुए तो मतलब ये है कि वो भटकेगा नहीं, उसको भटकने, उसको गलत तरीके से धन वो नहीं कमा पाएगा। अगर कमाना भी चाहे, उसका मन भी करे, क्योंकि राहु ऐसा है ना, हमारे मन में उल्टे सीधे ख्याल, खाली पुलाव बनाता है और वहम डालता है, और अलग अलग वो वर्ड क्या है इसका, राहु अलग अलग ये ख्याल देता है हमारे मन में, झूठे झूठे अंदाज अपना अपना आपने देखिए, आपने अंदाज जी अपना जी अपना तो जी, देखी होगी ना, कि एक 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 मुर्गी लूंगा मैं, उससे दो दो अंडे उससे मिलेंगे, फिर दो, हाँ, हाँ, दो इल्यूजन अंडों से फिर डालता दो मुर्गी, हाँ, दो अंडों से फिर दो मुर्गियां, फिर और चार अंडे, फिर चार अंडे, फिर ऐसे करके वो करता रहता है। वो आमलेट बनाने की अपनी फैक्ट्री खोल डालता है एक बस। मुर्गी से, हाँ, तो है राहु ना? जो तो प्लैनेट है वो राहु ऐसे इल्यूजन करके प्लानिंग करता है। और आपने ये प्लानिंग करता बिल्कुल कितनी अच्छी बात कही कि हम लोग को अपने क्लास के टाइम याद कर लीजिए, या फिर ज्यादा दूर नहीं, हम लोग की क्लासेस जो होती हैं, है। आलोक बिल्कुल सर जब बिल्कुल नहीं बिल्कुल। आते हैं, तो आलोक हम सर कैसे लगे अगर रहते थोड़ी हैं देर के लिए, तो हम लोग कितना उद्दंड करते, कितनी हंसी उधर। मजाक होती है, जैसे आलोक सर तो बिल्कुल फिर एकदम बिल्कुल से पिन ड्रॉप साइलेंस शांत हो हो जाते हैं, जाता फिर हम बोलते हैं जय गुरुदेव। है। जय गुरु। तो इसीलिए कि हम लोग भी खुद में ही राहु हैं, और गुरु की दृष्टि, गुरु जैसे ही आ जाते हैं, तो फिर भाई हम लोग बिल्कुल एकदम सीरियस हो जाते हैं, एकदम मसी हंसी मजाक सब कुछ एकदम हाँ, बंद हो जाता है वो ना? कहते हैं गुरु की तो आज्ञा का पालन करना, गुरु सबसे बड़े हैं, उनकी आज्ञा का पालन करना, और जैसे वो कहे उनको मानना, तो अच्छे भले जितने भी टेढ़े मेढ़े प्लैनेट है गुरु के साथ बैठ के सब सीधे हो जाते हैं, है ना? सभी तो आपके गुरु के इज्जत करते हैं ना। शनि भी बिल्कुल। जो सबसे मैलेफिक प्लैनेट है, वो भी गुरु जी, को, शिव जी को बहुत मानते हैं, जो गुरु तत्व है। बिल्कुल बिल्कुल गुरु भी बिल्कुल गुरु शिव तत्व ही तो है ना। तो बिल्कुल। इसीलिए वो भी क्योंकि एक काल है, दूसरा महाकाल है, तो हाँ, गुरु की इज्जत तो हर कोई करता है। और इसीलिए राहु को कभी भी एक किसी राशि को पूरा का पूरा कारकत्व नहीं दिया गया, लॉर्डशिप नहीं दी जी गई है। को जी, लॉर्ड है वो, कि भाई तू कोलॉट। संभल के रहे, अपन हम्म शनि है, ठीक है, हम्म। मेरी भी कुछ बात मानी जाएगी, मैं काल हूं तो फिर मैं महाकाल की इज्जत मैं भी करूंगा, तू भी कर ये ले। यही फिफ्टी बात है फिफ्टी है, राहु की। हाँ बिल्कुल। तो जैसे इसीलिए मंगल और केतु का दिया हुआ है, जैसे केतु जैसे शेयर करते हैं मंगल की राशि जो कि वृश्चिक राशि है, हाँ उसी तरह राहु बिल्कुल। शेयर करते हैं कुंभ राशि जो कि शनि की राशि है। तो हम लोग के साथ भी तो ज्योतिष थोड़ा सा तो ऋषि पराशर ने ऊपर वाला कभी का लगता है कि पॉपकॉर्न लेके बैठे हुए हैं, कि चलो इन लोग की लाइफ क्यों कैसी इंटरेस्टिंग की जाए। एक तरफ से शनि दे दिए गए, दूसरी तरफ राहु दे दिए गए, और एक तरफ गुरु दे दिए गए, कि जी भाई तू बिल्कुल। अब अपने आप से चुन ले, इसीलिए इसको उच्च स्थान कहा गया, हाउस ऑफ फ्री विल। हाँ, क्यों? तो क्योंकि आई हम लोग के पास इतने ऑप्शन हैं। जी, तो आई होप लोगों को समझ में आ गया उपचय कैसे है, थर्ड हाउस से हमें सिक्स्थ हाउस में कैसे जाना है, सिक्स्थ हाउस से हमें टेंथ हाउस, और टेंथ हाउस के रिजल्ट हम इलेवेंथ हाउस में देखेंगे। तो ये प्रॉपर पूरा चार हाउसेस का उपचय, ऐसे आप अपनी फ्री विल, जैसे आप अभी पार्थो ने बोला है, अपने कर्म अच्छे रखिए, राहु जैसे है कि आपको इल्यूजन्स देगा, लेकिन आप कमाई का जरिया अपना सही बना के रखिए, तभी आप आगे आगे बढ़ सकते हैं लाइफ में, तभी आपको प्रॉब्लम्स नहीं होंगी। और हमने रेमेडीज भी दे दी हैं सबको कि कौन से प्लैनेट बैठे हैं तो क्या कर सकते हैं। तो आई होप लोग इसका फायदा उठाएंगे। कुछ कहना चाहेंगे पार्थ आप? हाँ, मैं बस यही करूंगा कि सत्कर्मी बनो, अपना धर्म के रास्ते पे चलिए आराम से। लाइफ बहुत ही इंटरेस्टिंग होती है, हम लोग खुद उसी रास्ते पे चल रहे हैं, और हम लोग कहीं से भी बोरिंग नहीं है ना? नहीं है। तो फिर हाँ, तो थोड़ा सा मुश्किल होता है, वो टेम्पटेशन को हैंडल करना थोड़ा सा मुश्किल होता है, लेकिन इसी में तो लाइफ का मजा है। हम लोग के जी छोटे में सामने रख दिया जाता था, अगर कोई सामने रुपए रहते थे, घर में कोई चोरी करता था, कुछ नहीं करते, तो आपने जी, जब उस समय चोरी नहीं किया, तो आपने वो फ्री विल का अच्छे से इस्तेमाल किया, और आपने जब इस्तेमाल। वो चोरी की, तो फिर आपने वो गलत इस्तेमाल किया।
तो बस यहीं पे ही आपको एक ऑप्शन मिलता है कि आपके पास दो रास्ते, एक शॉर्टकट है और एक लॉन्ग कट है। लॉन्ग कट वाला हमेशा अच्छा रास्ता देगा। शॉर्टकट वाला राहु का रास्ता है कि आपको देगा तो, लेकिन वो फिर लेगा भी बहुत अच्छी तरीके से। क्योंकि राहु भ्रम डालता है ना आपको। राहु कहता है वो शॉर्टकट टू सक्सेस जो लोग करना चाहते हैं, राहु भ्रम डालता है। राहु कहेगा कि नहीं नहीं ये कर लो, मैं तुम्हें ये दूंगा वो दूंगा ये हो जाएगा, लेकिन उसके रिपरकशंस जो होते हैं लोग समझते नहीं है कि वो आगे चल के हमें क्या मिलेगा, वो सोचते नहीं है इस बारे में। तो इसलिए अब जैसे आपने बोला कि आपने चोरी नहीं करी, तो मैं तो ये मंगल एक्टिवेट हो गया, तो डरना किस बात का? जब मैंने चोरी नहीं करी तो मैं किसी से डरता नहीं, मंगल किसी से डरता नहीं है। तो यही हो गया। बिल्कुल, या तो आप गुंडा बनने का आपके पास ऑप्शन है, नहीं तो आप हनुमान जी की तरह बने रहो। या तो आप एक प्लानर बन सकते हो, नहीं तो आप एक कंसल्टेंट बन सकते हो। बस नहीं, या तो आप एक लेबर बन सकते हैं शनि की तरह, नहीं तो आप एक हार्ड वर्कर बन सकते हैं, है बिल्कुल। ना। या तो हम लोग के पास हमेशा ऑप्शंस रहते हैं, और ऑप्शंस से ही मजा आता भी है लाइफ में। तो आई होप कि हर कोई एक सही ऑप्शन चूज करे, क्योंकि कर्म फलदाता शनिदेव हमेशा उनकी दृष्टि आपके कर्मों को एनालाइज करती है। साढ़े जी साथ ही कंठक शनि और भैया दूर नहीं। तो जी। बस इन सब का ध्यान रखिए और हमेशा अपने कर्म अच्छे अच्छे करते रहिए। और इस पे आप कुछ ऐड करना चाहेंगे, और या फिर वी शुड एंड दिस सेशन? नहीं, आई थिंक वी हैव कवर्ड एवरीथिंग। अगर आपको कुछ ऐड करना है, नहीं तो मैं बस यहाँ ये बोलना चाहती हूँ, हम एस्ट्रोलोग जो है हमारा इंस्टीट्यूट है, वहाँ पे बहुत सारे कोर्सेज होते हैं एस्ट्रोलॉजी। तो अगर आप पढ़ेंगे, बिलीव मी, आई थिंक आपको सबको, हम तो अब्रॉड रहते हैं, हमारे यहाँ पे तो स्टूडेंट्स है यूएस से, कनाडा से, जर्मनी, नॉर्वे, यूके से, हम दुबई में, मैं दुबई में हूँ। तो फिर आप बिलीव मी, जब इंडिया में रह के आप, हम बाहर रह के हम इतना उठा रहे हैं उसका, यू नो, मजा ले रहे हैं एस्ट्रोलॉजी पढ़ने का। एंड बिलीव मी, इट्स अ वेरी वेरी ब्यूटीफुल सब्जेक्ट। जैसे आलोक भैया पढ़ाते हैं, यू विल नॉट नो कि आप एस्ट्रोलॉजी पढ़ रहे हैं, आप सोचेंगे कि हमने ये पहले क्यों नहीं करा। आई थिंक यू शुड ऑल एनरोल फॉर एस्ट्रोलॉजी। और हमारे डिफरेंट कोर्सेज भी होते हैं यहाँ पे, पाल्मिस्ट्री भी है, न्यूमरोलॉजी भी है, वास्तु भी है। तो आप कांटेक्ट करिए, और आप अगर आपको कंसल्ट करना है लोग भैया को, तो चनिका होती है, आप उससे कांटेक्ट करिए और आप यू नो एनरोल कर सकते हैं कोर्सेज का, या भैया से कंसल्टेशन के लिए। सो आई होप हमने आपके आंसर्स दे दिए आज। तो और हमारे वेडनेसडे को भी होता है क्वेश्चन आंसर सेशन, होते हैं वेडनेसडे को, लाइव संडे सेशन हम लोग के वेडनेसडे को होता है, थर्सडे को क्लब हाउस पे, थर्सडे क्लब को हाउस क्लब हाउस पे लाइव प्रेडिक्शन सेशंस होते हैं, और जी संडे को नॉलेज सेशंस हम लोग के यहाँ पे होते रहते हैं, यहाँ पे है करते ना। हैं। तो आप और जब जब हम लोग ज्योतिष बन सकते हैं, इनफैक्ट मैं जब ज्योतिष कर सकता हूँ, बन सकता हूँ, तो तो आई कोई भी बन थिंक कि सकता कोई भी कर है। सकता है। बिल्कुल तो सही बात वो है, अनुपम खेर क्योंकि का प्रोग्राम है ना, कुछ भी हो सकता है, तो फिर कुछ आप भी लोग हो कुछ सकता भी है। हो सकता है। बिल्कुल कोई भी कुछ कर सकता है। हम लोग मैं एक बैंकर हूँ, ये एक प्रॉपर्टी कंसल्टेंट है, तो फिर बहुत कुछ है। और बिल्कुल इस लाइफ में बड़ा मजा है, इंटरेस्टिंग लाइफ है, एंड हम लोग लोगों की थोड़ी सी अगर हेल्प भी कर सकते हैं, जी। एक डायरेक्शन मिल सकता है, तो वो भी एक अपना पुण्य कमाने का एक रास्ता हो जाता है। क्योंकि तो लोग देखिए, आज आज के टाइम में लोग इधर उधर पंडितों के पास भागते, उनको प्रॉपर आंसर मिलता नहीं है, क्योंकि उनको लॉजिक नहीं मिलता। तो मैं कहूंगी यार, आप एक बार आलोक भैया से कंसल्ट भी कर सकते हैं। और आप दूसरी बात यह है कि आप कोर्स खुद करिए, आप सीखिए, आपको कहीं जाने की जरूरत नहीं है। आप खुद चेक कर सकते हैं, अपने घर वालों का देख सकते हैं, अपने रिश्तेदारों, अपने फ्रेंड्स, फैमिली, सबको सपोर्ट कर सकते हैं, क्योंकि आपको एक प्रॉपर नॉलेज मिलेगी। आपको पता, ये कोई प्लैनेट्स जो है हमारे 9 प्लैनेट्स, ये हमारे दुश्मन नहीं है, ये हमारे मित्र हैं, लेकिन वो कैसे प्लेस है, उनको कैसे मित्र बनाना है, वो आपको सीखना है। तो यही हम सीख के बिल्कुल आपके सही। पास आए हैं।